आज मैं हूं देश की राजधानी दिल्ली की सड़क पर। क्यों? वजह आप पीछे देख सकते हैं, क्योंकि देश का भविष्य सड़क पर बैठा है। आप ये देखिए, ये 3 छात्रों की जो यहाँ पर मौत हुई है, कल से ये छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज ये तमाम छात्र इनको ना सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं इन छात्रों को, बल्कि ये सिस्टम को झकझोरने के लिए भी यहाँ बैठे हैं। सोचिए कि देश के दूर दराज के इलाकों से ये छात्र आते हैं, माँ बाप के लाखों रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर ताकि वो अपने सपने को सच कर पाए। कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन इसी चमचमाती दिल्ली में जहाँ से देश की सत्ता चलती है, दिल्ली की सरकार चलती है, इसी चमचमाती पॉश इलाके के एक कोचिंग में बेसमेंट में 3 छात्रों की डूबकर मौत हो जाती है। छात्र इतने आंदोलित हैं, इतने गुस्से में, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ 3 छात्रों की मौत नहीं है, बल्कि ये सिस्टम यहाँ पर डूब गया है। सवाल ये है कि अब तक खाली ब्लेम गेम चल रहा है एमसीडी पर कि आप 15 साल एमसीडी में थे, आप 1 साल से एमसीडी में आप कर क्या रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक कोचिंग संस्थान का मामला नहीं है, यहाँ पर ढेरों, आप उंगलियों में गिनते गिनते थक जाएंगे, ढेरों कोचिंग संस्थान यहाँ पर चल रहे हैं, ढेरों लाइब्रेरी यहाँ पर चल रही है जो बेसमेंट में चल रही है। नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर सीधे सीधे छात्र कहते हैं कि इसमें सारा खेल पैसे का है, पैसा खिलाओ, जो चाहो वो कर जाओ। यहाँ पर कई सारे ऐसे मकान हैं जिनको परमिशन नहीं है कमर्शियल एक्टिविटी की, लेकिन ये हो रहा है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? क्या सिर्फ इस घटना के बाद आप सिर्फ 13 कोचिंग संस्थानों को सील कर देंगे, काम हो गया आपका? बिल्कुल नहीं। छात्र कह रहे हैं कि हमें जब तक बैठना होगा हम बैठेंगे, क्योंकि हमें सिस्टम को जगाना है, इस डूबे हुए सिस्टम को हमें जगाना है। सवाल यह है कि जब 1 महीने पहले शिकायत की गई इसी कोचिंग संस्थान के बारे में, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल यह भी है कि एनओसी आपने कैसे दे दिया? फायर ब्रिगेड की टीम से एनओसी मिली इसी जुलाई में। कोई अधिकारी यहां पर आया झांकने के लिए कि जिस बात की एनओसी दी जा रही है क्या उसका पालन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? और उसके बाद, घटना के बाद आप कह रहे हैं कि साहब हम कार्रवाई करेंगे। क्या दिखावे की कार्रवाई हो रही है? उसके बाद फिर वैसे ही चलता रहेगा। ये तमाम सवाल सुलगते हुए आज टू द पॉइंट में आज हम उठाएंगे। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ खास मेहमान भी होंगे, पॉलिटिकल गेस्ट भी होंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से कर रहे हैं। 3 छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद और चौतरफा आलोचना के बाद आखिरकार एमसीडी जाग गई और उसने सबसे पहले उन कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जहां इस तरह के बेसमेंट बने हैं। निगम ने कुल 13 कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट सील किए हैं। आईएएस गुरुकुल, चहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु टॉपर्स एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस। वहीं दूसरी ओर राव कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन पर गैर इरादतन हत्या और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद अब एमपी सरकार भी कोचिंग सेंटर में लापरवाही पर सख्त हो गई है। सभी जिलों के डीएम को जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। कोचिंग सेंटर में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि हादसों के बाद ही प्रशासन की आंखें क्यों खुलती हैं? क्या प्रशासन हादसों का ही इंतजार करता रहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर छात्रों से ही बात करूंगा। ये बताइए कि अब तक इस मामले में 2 गिरफ्तारी हो गई है। एमसीडी का आदेश है कि 13 कोचिंग संस्थानों को सील किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि जो कार्रवाई होनी थी, जो आपकी डिमांड थी, वो पूरी हो गई? सर बिल्कुल नहीं, कार्रवाई ये काफ़ी बिल्कुल नहीं है। आप देखिएगा 90% लाइब्रेरी सारी की सारी बेसमेंट में है। सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना क्लासेस चला रहे जहां 300, 350, 400 तक बच्चे बैठते हैं, और वो वही है जहां पे कोई भी मतलब क्या फायर एग्जिट नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। आप देखो यहाँ आपने देखा होगा पटेल नगर में अभी एक बच्चे की डेथ हो गई है। यहाँ हर जगह वायर खुल रहे हैं। सर यहाँ ऐसा लग रहा है कि मतलब अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये जो सील किया जा रहा है यहाँ पर कोचिंग संस्थानों को, यहाँ कितनी लाइब्रेरियां चल रही होंगी यहाँ पर ऐसी? सर अब मेरे हिसाब से तो 99% तो नीचे ही लाइब्रेरी। आप लोग सर्च करके बता पाएंगे कितनी लाइब्रेरियां यहाँ पर है फोन पर? 100+ लाइक मोर देन। हाँ, हर बिल्डिंग के नीचे लाइब्रेरीज है। हर बिल्डिंग के नीचे लाइब्रेरीज ही नहीं है यहाँ पे। वो पीजीज चल रहे हैं अंडरग्राउंड में। यहाँ पे सब अंडरग्राउंड पे चलता है। अच्छा, अभी मुझे कोई कह रहा था, आप ही लोगों में से कोई कह रहा था कि अभी सारे लाइब्रेरी वालों ने सामने से होर्डिंग हटा दिए। तो अभी जरा सर्च कीजिए तो यहाँ पर कितनी लाइब्रेरी है, जरा दिखा पाएंगे आप? आप लोग तो जानते होंगे ना, कई सारी लाइब्रेरीज यहाँ पर चल रही होंगी। सर एडमिनिस्ट्रेशन। आप कहाँ से हो? गुजरात। आप गुजरात से यहाँ पढ़ने आए हो?
अच्छा सर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, कोचिंग माफिया, लाइब्रेरी और उसका पूरा नेक्सस बना हुआ है। इवन यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भी लाइब्रेरीज को प्रमोट कर रहे हैं। हर जगह पर कोचिंग वालों का बैनर लगा हुआ है, तो खुद कोचिंग वाले इसको प्रमोट कर रहे हैं। एक भी लाइब्रेरी में एनओसी नहीं है। और इवन ये भी हमको जानने को मिला है कि हर हफ्ते और हर महीने पुलिस को अपना पैसा पहुँचता है वहाँ पर। अच्छा, हाँ, पुलिस को अपना पैसा पहुँचता है। अच्छा, मैं जिस लाइब्रेरी में पटेल नगर में पढ़ता था वहाँ 500 रुपया मंथली था। अभी आप जाओगे लाइब्रेरी से हट गया क्या? सब लाइब्रेरी हट गई वहाँ से? हाँ, लाइब्रेरी हट गई वहाँ पर। हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, मतलब अंदर जाने नहीं दे रहे, बंद हो गई है बस लाइब्रेरी नहीं हटी है। वो जो सर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसकी वजह से उन्होंने भी लॉक लगा रखा है। आई वॉश है क्या? आई वॉश है। 3 दिन के लिए छुट्टी है सर। मेरा कहना ये है, इस लाइब्रेरी में पानी भर गया, कैजुअलिटी हो गई, पुलिस आ गई, एमसीडी आ गई, आप आ गए, आगे बहुत सारी लाइब्रेरियां चल रही हैं। कल को किसी लाइब्रेरी में आग लग जाती है बेसमेंट ऐसी में। कितनी लाइब्रेरियां यहाँ पर यहाँ पे ऐसी 50 लाइब्रेरी है और सभी लाइब्रेरी बेसमेंट में है। ये बेसमेंट की पार्किंग सिर्फ लाइब्रेरी नहीं, लोग कह रहे हैं कि नीचे क्लासेस भी चल रही है। ये देखिए, लाइब्रेरी नियर में, आप देखिए, ये देखिए, ये गूगल पे इन्होंने सर्च किया, ये इन्होंने गूगल पे सर्च किया लाइब्रेरी नियर में। अब ये आसपास अगर आप देखेंगे, ये देखिए कितनी सारी लाइब्रेरीज यहाँ पर दिखा रही हैं। यहाँ कोचिंग ज्यादा इसलिए लाइब्रेरी कम। अब ये देख रहे हैं कि इनका कहना है कि ज्यादातर ये जो लाइब्रेरी आपको इस वक्त गूगल मैप में आपको नजर आ रहा है, इनका कहना है कि सारी लाइब्रेरियों के सामने से अगर आप जाएंगे तो होर्डिंग सट चुके हैं कि यहाँ लाइब्रेरी चलती है। अंदर किताबें पड़ी हुई है बेसमेंट में। अब सोचिए, हम तो एक कोचिंग संस्थान की बात कर रहे हैं, ऐसे न जाने कितने अनगिनत यहाँ लाइब्रेरी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। ना सिर्फ बेसमेंट में यहाँ पर लाइब्रेरी है, बल्कि क्लासेस भी यहाँ पर ली जाती है। ये कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी नहीं है, साथ में ये अलग अलग कोई भी मतलब इंडिविजुअल प्राइवेट लाइब्रेरीज भी और बहुत सारी है। दिल्ली में ऐसी मतलब मुखर्जी नगर और इस एरिया में ऐसे 2-4 लक्ष्मी नगर, ऐसे 5-7 बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे घनी लाइब्रेरियाँ नीचे है। ये बेसमेंट में पार्किंग के लिए होती है, लेकिन उसको लाइब्रेरी अलॉट कर देते हैं ताकि इससे मोटा पैसा। ये तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी कैसे मिल जाती है परमिशन? कैसे कर लेते हैं? ये पूरा इसमें सिस्टम ये करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी यहाँ पर एमसीडी की टीम को या पुलिस की टीम को यहाँ घूमते देखा, पूछते देखा? कभी नहीं देखा, कभी नहीं सर। मैं कह रहा हूँ इतनी सारी लाइब्रेरियां सिस्टम से कैसे बच के रह सकती है सर? कभी तो पता चला होगा उन्हें, कभी तो। और सर यहाँ पे देखो, पुलिस बूथ बगल में है। हाँ। आप यहाँ से 50 मीटर भी नहीं है, पुलिस बूथ है। आप दिन में अगर चाहे तो सिस्टम को, सर आपके पास 10,000 रुपए होगा, 10,000 में एनओसी मिल जाती है, 10,000 में एनओसी दे रहे हैं। ऐसी इनके सिस्टम है जी। भरे पड़े हैं बच्चे। पुलिस बूथ और उसके पीछे लाइब्रेरी है सर। लाइब्रेरी की जितनी स्ट्रेंथ नहीं होती ना, कंजेस्टेड सीट्स भी होती है लाइब्रेरी में। जी, 10 बच्चों की सीट्स है, उसमें 20-20 बच्चे बैठाते हैं। और वो तो यहाँ पे आपको सब एक के दूसरे से मिला हुआ है, कोई खाली नहीं है। मैं 25 साल से हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा बारिश हो जाता है, बस ये कमर तक पानी है। आधे घंटे में कमर तक पानी? आधा घंटे में और अगर मान लीजिए कि 12 घंटे पानी हो गए तो इंसान डूब जाएगा, हो जाएगी, डूब जाएगा इंसान, खत्म। कम से कम 4 किलोमीटर एरिया का पानी जो होता है, ये सारे यहीं पे इकट्ठा होता है। अब देखिए इसमें सबसे हैरान करने वाली और चौंकाने वाली बात यह है कि इसी कोचिंग संस्थान को लेकर 1 महीने पहले किशोर सिंह कुशवाहा नाम के एक शख्स ने, जो कि करोल बाग के निवासी हैं, उन्होंने बकायदा दिल्ली सरकार के ग्रीवांसेस पोर्टल में जाकर के वहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और साफ साफ मेंशन किया था कि बेसमेंट में यहां क्लासेस चल रही हैं, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, और अगर समय रहते इसे नहीं देखा गया तो किसी स्टाफ की या छात्र की जान जा सकती है। 1 महीने पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 बार उन्होंने 15 जुलाई 22 जुलाई को उन्होंने रिमाइंडर भी दिया, लेकिन किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगी। और देखिए उसके बाद क्या हुआ। 1 महीने पहले शिकायत पोर्टल पर धूल खा रही थी, फॉरवर्ड कर दिया गया बिल्डिंग विभाग को, करोल बाग के बिल्डिंग विभाग को कि देखिए, लेकिन लिखा गया अंडर प्रोसेस, और वो अंडर प्रोसेस चलता रहा और 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। अब बताइए आप किसको आप जवाबदेह यहां पर तय करेंगे? किसकी जिम्मेदारी आप तय करेंगे कि आप कहते हैं कि हमने एक शिकायती पोर्टल बना रखा है, शिकायत करने के बावजूद, अगर शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है तो किससे पूछा जाए? मैं किशोर, मैंने 26 जून 2024 को बेसमेंट रावायस की कंप्लेंट की थी। इस संबंध में पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को बताया था कि कैसे ओल्ड राजन नगर एवं साउथ पटेल नगर में और पूरे पटेल नगर में लाइब्रेरियां और कोचिंग बेसमेंट में संचालित होते हैं। और स्पेशली मैंने राव आईएएस के बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। चलिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता घनेन्द्र भारद्वाज जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे 2 संवाददाता अंजलि हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही देवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अंजलि, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा वहां पर स्टूडेंट से पूछिए, अगर आपके पास आसपास स्टूडेंट्स होंगे, कि ये जो कार्रवाई हुई है अब तक, 2 लोगों की गिरफ्तारी और उसके बाद 13 कोचिंग संस्थानों को सील कर देना,
क्या इससे छात्र संतुष्ट हैं कि हो गई कार्रवाई? देखिए, शायद छात्र भी मान चुके हैं यहाँ पर कि ये यहाँ की नियति है। और आपको हम ये पूरी सड़क दिखाते हैं जो खाली पड़ी है। अमूमन इस पूरी सड़क पर खचाखच भीड़ होती है क्योंकि ये क्लासेस का टाइम है, तो एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग छात्र आते जाते रहते हैं। लेकिन परसों तक ये बताया जा रहा है कि तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो आनन फानन में ये चीज़ की गई। कल जैसा भी आप रिपोर्ट दिखा रहे थे कि किस तरह से बेसमेंट में जो लाइब्रेरी या क्लासेस चल रही थी, तो कल भी हमने देखा कि बैनर पोस्टर फाड़ कर फटाफट उनको बंद किया जा रहा था आनन फानन में कि कहीं कार्रवाई ना हो। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब नियम कानून के लिए एनओसी तो जारी कर दी गई, क्या किसी ने निरीक्षण किया या एनओसी ऐसे ही जारी कर दी गई? क्योंकि बेसमेंट में किसी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं है। और यहाँ पर हमेशा से ये होता है कि आप दुकानें देखेंगे, लाइब्रेरी देखेंगे, क्लासरूम चलती हुई देखेंगे बेसमेंट में। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा है कि नोटिस जारी किया जाएगा एमसीडी को, जो लोग जिम्मेदार थे इस जगह पर ड्रेनेज व्यवस्था को संभालने के लिए, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जी ठीक है, जिले में आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं बीजेपी से, ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ इस वक्त अभिषेक टंडन है और साथ ही हरनाम सिंह जी हैं, ये कांग्रेस के नेता है। मैं सबसे पहले टंडन साहब आप ही से जानना चाहूँगा, ये जरा बताइए कि इसकी जवाबदेही किसकी है? देखिए, जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे और आपने छात्रों से भी बात करी, पिछले 15-20 दिन से जब से बारिश शुरू हुई है, यहाँ पर सड़क पे 3 से 4 फीट पानी है इस जगह पर। और यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे गोल चक्कर पर, और ये ड्रेन्स यहाँ पे ओपन है। हमने लगातार माननीय विधायक जी को और माननीय निगम पार्षद जी को इस बात से अवगत कराया। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हमने डाला कि आपने अपने शो में दिखाया भी कि कैसे 22 जुलाई को भी 26 जुलाई को कि ये पानी बहुत ज़्यादा यहाँ इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब सीवर साफ नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं ये कोई दुर्घटना हो जाएगी। और इस तरह की कई सारी कंप्लेंट्स हमने उन्हें करी, हमारे जो लोकल पदाधिकारी हैं उनको करी। इसलिए अब कहीं ना कहीं ये मतलब आप कह रहे हैं कि सारी गलती यहाँ पर एमसीडी की है, यहाँ के लोकल विधायक की है। यहाँ से सांसद कौन है इस इलाके से? देखिए, मैं आपको सांसद कौन है? नहीं, मैं आपको जो बता, सांसद कौन है? हाँ, सांसद बांसुरी स्वराज जी। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, तो क्या देश के सांसदों ने, विधायकों ने, वार्ड पार्षदों ने अपने अपने लोगों को बांट लिया है क्या कि सिर्फ इतने लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर? अरे साहब, सांसद हैं इस इलाके की, वो विधायक है, वो इस इलाके के पार्षद भी होंगे इस इलाके के, कई सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है ना। मैं आपको ये बता रहा था कि हमने किस तरह से अपना एफर्ट किया। हमने अपने सारा एफर्ट अपनी सांसद को भी कहा और आपको मैं दिखा सकता हूं कि सांसद के एफर्ट से कितना काम हुआ है जी। और अच्छा, आपको मैं जी आरोप प्रत्यारोप की बात हम बाद में करेंगे। आपको पता है जो 3 छात्रों की मौत हुई उनका नाम क्या है? हाँ, पता है जी। आप मेरे से जानना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बता देता हूँ। श्वेता यादव, ठीक है, और तान्या एंड नवीन एल्विन, और एक उत्तर प्रदेश से है, एक श्रेया यादव, तान्या और नवीन एल्विन। तो इसलिए क्या है कि हम, और मैं तो उस स्थान पे आपको बताना चाहूँगा कि 8 बजे से जब से ये घटना हुई तभी से हूँ। ठीक है, मैं घरेंद्र भारद्वाज आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ हरनाम जी आपके पास भी। घरेंद्र भारद्वाज जी, अब सवाल ये है कि भाई आप एमसीडी में चुन कर आए, आप भले कहेंगे कि हमें 1 साल हुए, लेकिन ये जो पोर्टल है जिस पर शिकायत दर्ज कराई गई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो ये घटना जो है दिल को झकझोर देने वाली घटना है और इस घटना को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। इस घटना को अगर कोई जस्टिफाई करेगा तो मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक्यूज के साथ खड़ा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि ये घटना बहुत दुखद है और निश्चित तौर पर जो दिल्ली सरकार ने इसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए हैं, एलजी साहब ने भी ऑर्डर कर दिए हैं, और मेरा मानना है कि जो भी ये पोर्टल पर 26 जून को, एक सेकंड घनेंद्र जी आपके पास भी होगा, ये स्क्रीनशॉट पूरे देश के पास है इस वक्त। इस पोर्टल पर किशोर सिंह कुशवाहा ये शिकायत दर्ज कराते हैं। क्या शिकायत दर्ज कराई है वो भी लोगों के सामने है। वो बाकायदा इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, पटेल नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जहां पर बेसमेंट में क्लासेस चल रही है, लाइब्रेरियां चल रही हैं। स्टाफ और छात्रों की जान को कभी भी खतरा हो सकता है। 1 महीने पहले, उसके बाद 2 रिमाइंडर हैं, वो 2 रिमाइंडर भी आपके सामने हैं, 15 तारीख और 22 तारीख। मुझे एक बात बताइए कि फिर क्यों खोल कर रखा है इस पोर्टल को? बंद क्यों नहीं कर देते? क्यों बंद नहीं कर देते? जब कार्रवाई होनी नहीं है तो बेकार है ये पोर्टल। प्रत्युष मुझे आप 60 सेकंड दीजिए, मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ।
मैंने आपको पहले कहा है कि कोई मैं किसी को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ नहीं बैठा। मेरा दुख, मेरा दर्द उन छात्रों के साथ है जिनकी जान गई, और निश्चित तौर पर छात्रों की सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी ड्यूटी है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की ड्यूटी थी कि उनको इस तरीके की चीजों को देखना चाहिए था, उनके ऑफिसर्स की ड्यूटी बनती थी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराइए, 48 घंटे में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देनी है। और मैं आपके चैनल पे यहाँ पे खड़े हुए छात्रों को और देश के उन सारे पेरेंट्स को इस बात का आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम किसी कल्पित को बचाएंगे नहीं। जो कल्पित से सुन लीजिए, अब सांत्वना देने से क्या होगा? ये जो 3 छात्र गए, इनकी जान वापस आ जाएगी, इनकी जान वापस आ जाएगी। क्या आप इसी बात का इंतजार कर रहे थे क्या कि इसके बाद आप जागिएगा? इसके पहले क्यों नहीं जागे? इसके पहले नींद क्यों नहीं टूटी? आज जो आप एमसीडी 13 कोचिंग संस्थानों को सील करने की कार्रवाई कर रहा है, ये पहले नहीं हो सकती थी क्या? 13 ही होंगे ऐसे? 130 हो सकता है, 1000 गिन पाइएगा आप? प्रत्युष मैं फिर वही कह रहा हूं कि जिन बच्चों की जान गई है उन बच्चों के परिवार का हम दुख कम नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूं, मैं भी एक पेरेंट्स हूं, मेरी बिटिया भी कहीं कोचिंग सेंटर में जाती है। आज इन तीनों बच्चों के जब मैं देखता हूं तो मुझे अपना बच्चा भी उनके जैसा ही लगता है, मुझे उन बच्चों में अपना बच्चा नजर आता। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि किसी कल्प्रिट को बख्शेंगे नहीं। जो एमसीडी के ऑफिशियल्स है, जिनकी ड्यूटीज थी इस पोर्टल को चलाने की, इस पोर्टल को वॉच करने की, इस पोर्टल को विजिलेंस करने की, इस पोर्टल के थ्रू जो कंप्लेंट आ रही है उस पर एक्शन लेने की, उन तमाम अधिकारियों को हम बख्शेंगे नहीं। हम अधिकारियों के खिलाफ ऐसी ठोस कार्रवाई करने जा रहे हैं कि जो एक नजीर साबित होगी। आगे से कोई भी इस तरीके का अधिकारी पैसे लेके, घूस लेके इस तरीके की एक्टिविटी अगर चलाने से